श्री राम कॉलेज में मिल्क डे पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सेमिनार के पहले दिन पीपीटी प्रोजेक्ट, पोस्टर प्रोजेक्ट और फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रतिभाग लिया। और आज सेमिनार के दूसरे दिन उन्हीं सारी विजेताओं बच्चों को अवार्ड दिया गया। और आज मिल्क डे पर भी चर्चा की गई कि क्या है मिल्क डे मनाने की ऑब्जेक्टिविटी और मिल्क डे क्यों मनाना चाहिए। आइए मिल्क डे पे एक्सपर्ट की राय जानते हैं। सेमिनार पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद पाल। हम इनसे जानेंगे। सर, हम आपसे ये जानेंगे कि बढ़ती जनसंख्या और घटती दुग्ध उत्पादन को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मैडम देखिए, क्या है कि शहरीकरण का मैटर चलता जा रहा है कंटिन्यू। पशुपालन पे लोगों ने ध्यान कम देना चालू कर दिया है। दूध जो पैदा होता है उस दूध का कंजम्पशन डेयरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मिल्क प्रोडक्ट में ज़्यादातर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूध का उत्पादन ही कम है। पशुपालकों को समस्या चारे में, दाने में होती है। सब चीज़ों की कास्ट इतनी बढ़ गई है कि किसान अब इफोर्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ये चाह रहा है कि एक जानवर हम रखें और दूध अपने घर के लिए रखता है और वो दूसरों को नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये लगता है कि दूध अब जो है विक्रय के लिए नहीं मिल पाता है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि दुग्ध उत्पादन जैसे जैसे कम हो रहे हैं, मिलावट की समस्या भी बढ़ती जा सकती है, इससे हम किस तरीके से बच पाएंगे। मैडम, इसके लिए तो ये है कि जब दूध का उत्पादन कम होगा और कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो जो फेक दूध बनाने वाले हैं वो एडल्ट्रेशन के थ्रू या फिर और किसी केमिकल के थ्रू दूध बना करके सप्लाई दे करके पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन इसके रोक के लिए हमें जगह जगह पर एडल्ट्रेशन चेक करने के सेंटर होने चाहिए। बाईपास करके कोई दूध बेच ना पाए और उस जब तक चेक ना हो तब तक उस दूध को सेल नहीं करना चाहिए, जिसके लिए एक स्टैम्प मोहर की भी ज़रूरत हो कि उसके बाल्टी पर या उसके पैकेट पर या जिस भी पात्र में लेके जा रहा है उसमें अगर इस तरीके का बैरियर लगेगा तो एडल्ट्रेशन रोका जा सकता है। और जब कम दूध का उत्पादन होगा तो जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। इस पर सरकार को मुझे लगता है कि काम करना चाहिए और डेयरी सेक्टर को भी इस पर काम करना चाहिए। मैम, जिस तरीके से कल बच्चों ने मिल्क से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, रेसिपी बनाए, तो क्या लगता है कि अब दूध के प्रोडक्ट से हम अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपने कहा कि बच्चों ने बहुत सारे उत्पादन कल प्रिपेयर किए थे और उन्हें देख के कहीं ना कहीं बच्चों में एक तो ये जोश आया है कि दूध कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। एक तो क्योंकि आजकल की जो जनरेशन होती है वो दूध का इस्तेमाल बहुत ही कम करती है, तो वो एक लेसन भी है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने कल जाना है कि कितना पौष्टिक होता है दूध। और दूसरा ये है कि ये हमारे देश में दूध के उत्पादन में भी बहुत सहायता प्रदान करता है। आपने भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ जी, मैंने किया था और मेरा नाम ज्योति सिरोही है और मैं एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैंने पेठा बर्फी बनाई थी। उसमें मावा और ये सब पेठा और मावा था, उसको पहले मतलब कद्दूकस किया मावे को और पेठे को कद्दूकस किया, देन उसको मिक्स किया और उसमें थोड़ा फूड कलर ऐड किया था मैंने। और उसमें सारे माइक्रो और ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, और जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब होता है बस। तो जो रेसिपी आपने कल प्रोग्राम में बनाया वो इससे पहले कभी बनाया था आपने? नहीं, वो मैंने कभी पहले नहीं बनाया और घर पे तो ट्राई किया है, लेकिन वैसे मैंने कभी कंपटीशन में नहीं बनाया। काफी हेल्दी जो रेसिपी थी वो काफी हेल्दी थी। हाइजीन वर्ड का बार बार यूज किया जा रहा था, ये हाइजीन वर्ड क्या है? हाइजीन वर्ड देखिए, इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। मतलब एक तो होता है हजार्ड से रिलेटेड, यानी दूध के अंदर कोई भी हजार्ड, हम जैसे मतलब एक होता है मतलब नेचुरल हजार्ड, एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से अगर कोई हजार्ड हम उसमें यूज करते हैं। नेचुरल हजार्ड ऐसे हो सकता है जो भी मिल्क के अंदर आने की संभावना रहती है, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म या यीस्ट एंड मोल्ड, या फिर उसके साथ में डंग, डस्ट और कोई भी एक्स्ट्रा वगैरह या कोई भी नेचुरल या प्राकृतिक कोई भी पार्ट उसके अंदर आ जाना। दूसरा होता है आर्टिफिशियल तरीके से हम उसमें कोई भी मतलब पार्ट ऐसा यूज कर देते हैं जो मिल्क से रिलेटेड नहीं है। जैसे मतलब उसमें मिल्क का प्रोडक्ट होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है, फिर मतलब उसमें मिनरल्स होता है, लेकिन उससे अलग हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं जिससे कि मिल्क की थोड़ी सेल्फ लाइफ तो बढ़ सकती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाकर हमारी हार्मफुल हो जाता है, यानी हमारी बॉडी को लॉस पहुंचाते हैं। सर, तो आप हमारे दर्शकों को मिल्क डे पर क्या कहना चाहेंगे?
मिल्क डे पर हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी मतलब मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका एडल्ट्रेशंस का कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कहीं-कहीं पर आपको ये कहने को मिलता है कि पनीर बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं शादियों में और कहीं मार्केट में जाकर कहना पड़ता है कि पनीर अच्छा नहीं था, दाँतों से खींच रहा था, मुलायम नहीं था। रसगुल्ले में भी यही शिकायत आती है, दूसरे मिल्क में भी यही शिकायत आती है। मिल्क के ऊपर वो येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ जहरीली चीजें ऐड भी हो सकती हैं। तो हम उससे बचने के लिए अपना खुद का मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में उसको सेल्स भी कर सकते हैं। मिल्क में बेसिकली है क्या, मिल्क जैसा कि सब लोग जानते हैं ये किस तरह का न्यूट्रिएंट्स है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट से लेकर सारे पर्याप्त मात्रा होते हैं। मिल्क सिर्फ ह्यूमन केस के लिए यूजफुल नहीं है, ह्यूमन केस के अलावा भी अगर मिल्क कोई भी जैसे जिस तरह से ह्यूमन केस के लिए जो यूजफुल है, वैसे ही मिल्क हमारे सूक्ष्म जीव के लिए बहुत अच्छा भोजन है। बाई प्रोडक्ट रखे हुए हैं ना, बे वेस्ट। आप मार्केट में जाते हैं, जो भी बच्चे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रयास करते हैं उसका बनाने का, और वो कहता है कि WPC ले आओ, वे प्रोटीन पाउडर ले आओ, और वो बनता किससे है? पनीर के पानी से जो यूज हो रहा है। हल्दीराम वाला 500 रुपए का सूप देता है आपको, 500 रुपए का, कितने का? 500 का। और बनता किससे है? जो आप घर में फेंक देते हो, समझ गए ना? तो ये बाई प्रोडक्ट सब जानिए आप लोग, और क्या बना रहे हो, पर्टिकुलर कितने % डाला है, क्यों डाला है, ये रीजन आपको बताओ। आप हलवाई तो नहीं, आप जो भी मन किया डाल दिया, कितने % डाला है, वो चीजें आपके कंफर्म होने चाहिए, ठीक है ना? क्या उद्देश्य है इस सेमिनार के और क्या इन कंपटीशन से बच्चों को क्या आउटपुट मिला, आइए जानते हैं SRGC के डायरेक्टर अशोक कुमार से। सर आप बताइए, जो मिल्क दिवस मनाया गया उस पे 2 दिवस का सेमिनार हुआ था, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे श्री राम कॉलेज के जो बच्चे हैं, चाहे होम साइंस के हैं, एग्रीकल्चर के, या किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको ये अवेयर कराना कि मिल्क डे पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर बताएं तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन किया। आप देख के सरप्राइज हुई होंगी अवश्य ही कि मिल्क के कितने प्रोडक्ट हमारे छात्रों ने स्वयं ही उनको बनाए हैं और कल उनका प्रदर्शन किया है। बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा, और उससे ये प्रदर्शित होता है कि हमारे छात्र छात्राओं में कितनी प्रतिभा है, और इस प्रतिभा को मैं निखारना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे महाविद्यालय की जो छात्र छात्राओं की प्रतिभा है वो राष्ट्रीय स्तर पर आए। सर लेकिन जिस तरीके से कल मिल्क प्रोडक्ट बहुत तरीके के स्टूडेंट ने भाग लिया, क्या इस तरीके का प्रतियोगिता जो अलग ही तरीके का दिखाई है, इससे पहले भी कभी हो चुका है? ये अलग अलग रूप में हुआ है, इस तरह से संगठित रूप में ऐसा नहीं हुआ है। हम इसमें और भी थोड़े से आयाम जोड़ना चाह रहे हैं कि यदि इस प्रतियोगिता में जो बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी रेसिपी को हम संग्रहित करेंगे और उसकी एक पुस्तक बनवाएंगे, ताकि हम अपने बच्चों का जो हमारी रेसिपी थी, जो अच्छे प्रोडक्ट्स थे, उनको जो एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, जो स्वीट मार्केट में लगे हुए लोग हैं, उनको हम ये अवगत करा सकें और हमारे जो बच्चों के जो प्रोडक्ट हैं उनको और पॉपुलर कर सकें।